आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कैसे फाइंड करें। ठीक है, अगर हम बात करें किसी एक पर्सन की, तो अगर हमको उसका एड्रेस बताना है तो हम उसके मोहल्ले का नाम, शहर का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम बताते हैं। ठीक है, और भी जो पिन कोड वगैरह वो बताते हैं कि उसके एड्रेस पे कैसे पहुंचा जाए। तो अगर आपको किसी एटम्स के एड्रेस को बताना है या उसकी पोजीशन को बताना है तो आपको ग्रुप नंबर, पीरियड और ब्लॉक के बारे में बताना होगा। क्योंकि अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल में कुल 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, और ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो जो खड़े कॉलम होते हैं उन्हें ग्रुप बोलते हैं और नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं? 18। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप दिए गए हैं। और उसके बाद जो क्षैतिज लाइनें होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम आपको जो है बताने वाले हैं कि किस तरीके से किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को आप फाइंड करेंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से जो कॉलम बने होते हैं पीरियोडिक टेबल में, आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता है फर्स्ट ए, देन सेकेंड ए, उसके बाद यहाँ पर ये हो गया आपका फर्स्ट ए, देन सेकेंड ए, उसके बाद यहाँ पर पूरा डी ब्लॉक रीजन होता है। ए फर्स्ट ए सेकेंड को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद बीच वाले पोर्शन में क्या होता है? थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एट्थ बी, फिर फर्स्ट बी, उसके बाद सेकेंड बी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से क्या होता है? थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, एट्थ ए या फिर जीरो ग्रुप। उसके बाद आपने देखा होगा कि नीचे 2 लाइनें और बनी होती हैं, एक को बोलते हैं लैंथेनाइड, इसको लैंथेनाइड, और नीचे वाले को एक्टिनाइड बोलते हैं। यहाँ पे एस ब्लॉक लिखा होता है, उसके बाद यहाँ लिखा होता है पी ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक। यहाँ पे क्या लिखा होता है? डी ब्लॉक। उसके बाद यहाँ क्या लिखा होता है? पी ब्लॉक। और उसके बाद नीचे क्या लिखा होता है? एफ ब्लॉक। ठीक है, इस तरीके से लिखा होता है, यानी कि जो ये लाइनें होती हैं ये किसे इंडिकेट करती हैं? ग्रुप को। और उसके बाद जो इस तरीके से कॉलम बने होते हैं बहुत सारे, कितने होते हैं? 7। अगर ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कॉलम जो ऐसे बने होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? पीरियड्स। ध्यान रखिएगा, आप पीरियड टेबल में आराम से बैठ के देख सकते हैं कि जो ये खड़े ग्रुप होते हैं इस तरीके से, इन्हें क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और जो इस तरीके से कॉलम बने होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। अब पूरे पीरियोडिक टेबल को तो 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, तो अगर हमको ये बताना है कि अगर कोई भी एलिमेंट किस ब्लॉक में है, किस ग्रुप में आता है या फिर किस पीरियड में आता है, तो उसके लिए क्या करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को फाइंड करना है तो सबसे पहले आप उस एलिमेंट को लिखिए इस तरीके से, उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे और देन क्या करने वाले हैं? कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, आप इस एलिमेंट का sp-df में यानी कि अबाव के रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब क्या करने वाले हैं? हम इसकी पोजीशन को फाइंड करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे? इस लास्ट वाले सेल को लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो नंबर यहां लिखा होता है ये इंडिकेट करता है किसको? नंबर ऑफ पीरियड को। ठीक है, जो ये नंबर लिखा होता है नंबर ऑफ सेल, ये किसे इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ पीरियड को। और जो नंबर यहाँ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिखा होता है वो इंडिकेट करता है किसको? ग्रुप नंबर को। और यहाँ पर जो एस दिखाई पड़ रहा है ये इंडिकेट करता है किसको? ब्लॉक को। पूरी बात समझिएगा कि आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जिस सेल में जाएगा आप उसको लेने वाले हैं। लास्ट सेल इंडिकेट करता है किसको? पीरियड नंबर को। और लास्ट वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो इंडिकेट करता है ग्रुप नंबर को। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में आता है वो इंडिकेट करता है किसको? ब्लॉक को। ठीक है, उस हिसाब से इसका ब्लॉक कितना हो जाएगा?
ब्लॉक हो जाएगा एस, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पीरियड होने वाला है इसका 3। और अगर हम ग्रुप के बारे में बात करें तो ग्रुप क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ए। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने ए लिखा, तो इस ए के बारे में जान लीजिए। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी एलिमेंट एस ब्लॉक का है या फिर पी ब्लॉक का है तो ग्रुप के साथ आप क्या ऐड करेंगे, ए। और अगर आपका एलिमेंट डी या एफ ब्लॉक में आता है तो ग्रुप नंबर के साथ क्या लिखेंगे आप, बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सोडियम के ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड को फाइंड किया। ठीक है, ये काफी इजी था, लेकिन ध्यान रखिएगा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके ग्रुप को निकालने का एक अलग रूल है। अगर होता क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट के 2 सेल क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, तो उनका अगर ग्रुप नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उस लास्ट के दोनों सेल के इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 से कम आता है तो आप उसमें से 8 माइनस करके ग्रुप नंबर निकालेंगे। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ऐड करने पर जो है n नंबर आता है, कितना आता है, n। ठीक है, तो आप इस n में से 8 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कब, जब जो है ये नंबर n की वैल्यू, जब जो है n की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 18। जब जो है n की वैल्यू लेस देन 18 होगी तो 8 माइनस करेंगे। और अगर n की वैल्यू जो है मोर देन 18 है तो हम क्या करेंगे, n में से 18 माइनस करेंगे। पूरी बात फिर समझिएगा अच्छे से एक बार। ध्यान रखिएगा कि अगर जो है एलिमेंट एस या पी ब्लॉक का है तो इसमें लास्ट का केवल एक ही सेल इनकम्प्लीट होता है और उस लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वही क्या हो जाएगा, आपका ग्रुप नंबर हो जाएगा। और साथ में क्या करेंगे, यानी कि n इज इक्वल क्या, ग्रुप नंबर। n मतलब है लास्ट सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और साथ में क्या ऐड करेंगे, a। और अगर एलिमेंट डी ब्लॉक का या एफ ब्लॉक का है तो वहां पे ग्रुप के साथ आप क्या ऐड करने वाले हैं, बी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर n की वैल्यू लेस देन 18 है तो आप n में से 8 माइनस करके ग्रुप नंबर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन अगर n की वैल्यू मोर देन 18 है तो आप n में से माइनस करने वाले हैं 18, देन आपका ग्रुप नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी हम एक एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। सपोज कीजिए आपको दिया गया है स्कैंडियम और आपसे पूछा गया है कि इसका ग्रुप क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा और पीरियड क्या होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1, 4s2, देन कितना हो जाएगा 3d1। काउंट कीजिए, ये हो गया 10, फिर ये 10 और ये 1। ठीक है, 3d1 लास्ट में आ गया। उस हिसाब से जो है आपका ब्लॉक क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट रिटर्न किसमें गया, डी में। ठीक है, अब उसके बाद आपका ब्लॉक डी क्लियर हो गया। पीरियड के बारे में बात करेंगे तो पीरियड आप इस 4 से निकालेंगे, आपका पीरियड कितना हुआ, 4 हो गया। अब इस ग्रुप के बारे में अगर बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये आपका पहला सेल हो गया और ये सेकेंड सेल हो गया, ये कितना थर्ड हो गया और ये 4 हो गया। थर्ड सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 6, 8 और 8 1 कितना हुआ, 9। ठीक है, और फोर्थ सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। इन दोनों को हम अगर ऐड करते हैं कितना आता है, 11। कितना आया, 11। अब 11 क्या है, लेस देन 18 है, तो अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे 8, कितना है 3। यहाँ पे कितना 3 नंबर आ रहा है, उस हिसाब से ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, थर्ड बी। ठीक है, एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम। अब सपोज कीजिए कि आपको दिया है वैनेडियम दिया है, ठीक है, या फिर आप कॉपर ले लीजिए, Cu कॉपर 29। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। काउंट करेंगे 10,
10, 20 और ये कितना हुआ 29। ध्यान रखिएगा, बट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट नहीं है। आपका जो डी सब सेल है, डी वाले में या तो 5 कीजिए या फिर 10 कीजिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर डी वाले में 4 आता है तो हम उसे 5 करते हैं, तब वो स्टेबिलिटी अचीव करता है। उस दौरान हम इस एस वाले में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेंगे, और अगर 9 आ गया तो 9 में भी हम वही काम करने वाले हैं, इस एस से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेंगे, ये कितना हो जाएगा 10। कहने का मतलब मेरा ये कि अगर डी वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 आएगा तो 5 कर देंगे, 6, 7, 8 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 अगर आता है तो हम उसे 10 करते हैं। 10 करने के लिए हम पीछे वाले सेल से इलेक्ट्रॉन कम कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसको सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d10। अब क्या करेंगे, लास्ट के दोनों सेल के इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 6, 8, 8 और 1 9 और 10 19। यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई 19, और 19 क्या है मोर देन 18। 19 कितना है मोर देन 18, इसलिए यहाँ पे 8 माइनस करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से माइनस करने वाले हैं 18। ठीक है, अब अगर हमको ग्रुप नंबर लिखना हुआ तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 19 माइनस 18 इज इक्वल कितना 1। यहाँ पे क्या लगा देंगे आप बी, यानी कि ग्रुप नंबर कितना हो गया फर्स्ट बी। और अगर हम पीरियड के बारे में बात करेंगे तो पीरियड हम सबसे बड़े वाले सेल से निकालेंगे, कितना हुआ 4। और ब्लॉक के बारे में बात करेंगे कितना हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा कि आपका 4 वाला ही सेल सबसे बड़ा सेल है, लास्ट सेल है, लेकिन इसकी एनर्जी कम होती है, जिस वजह से डी वाला जो है बाद में आता है। डी सबसेल को हम बाद में लिखते हैं, 3D सबसेल को बाद में लिखते हैं, और 4s सबसेल को पहले, क्योंकि 3D सबसेल की एनर्जी 4s सबसेल की एनर्जी से क्या होती है हाई होती है। इस वजह से ये बाद में लिखा गया है और ये पहले लिखा गया है, लेकिन है आउटर मोस्ट सेल यही। ठीक है, और अगर हमको पीरियड नंबर निकालना है तो हम आउटर मोस्ट सेल से ही निकालते हैं। ओके, उस हिसाब से ग्रुप नंबर फर्स्ट बी, पीरियड 4 एंड ब्लॉक कितना हुआ डी। एक और एग्जांपल देखिएगा, सपोज कीजिए कि आपको निकालना है किसका, क्रोमियम का। क्रोमियम का जो है हमें जो है क्रोमियम का ग्रुप क्या नाम से, क्रोमियम के लिए ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड को फाइंड करना है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले क्रोमियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4। यहां पे कितना है d4 आ गया। ठीक है, क्या करेंगे, इस d4 को हम करने वाले हैं 3d5। यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो इस 4s2 को 4s1 कर देंगे, यानी कि S4s2 से 4s वाले सबसेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 3D सबसेल में हम ऐड कर देंगे। ठीक, जिससे क्या होगा कि ये जो है थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, तो अब क्या करेंगे कि हम जो है यहाँ पे 3p6 को भी लिखते हैं और 3s2 को भी लिखते हैं। इन सेल से कोई मतलब नहीं है, इन दोनों सेल के इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे तो 6, 6, 12 और 2 कितना हुआ 14। n की वैल्यू कितनी आ गई 14। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है 6, 6 ये हुआ और 6 कितना हुआ 12 और 12 to 14, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। ठीक है, अब 14 क्या है लेस देन 18, इस वजह से ग्रुप नंबर निकालने के लिए हम यहाँ पे 18 माइनस नहीं करेंगे। पहले वाले में आपने 18 माइनस किया, क्यों, क्योंकि ये 19 था, मोर देन 18 था, इसलिए आपने 18 माइनस किया। लेकिन आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं ग्रुप नंबर निकालने के लिए, अब 14 से आप 8 माइनस करेंगे। रूल नंबर 1 हमारा यही था कि अगर नंबर लेस देन 18 आता है तो ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए हम 8 माइनस करेंगे। तो अगर 14 से 8 माइनस की कितना है 6 आया, साथ में क्या लगा दिए बी। और अगर हम बात करें पीरियड की तो कितना हो जाएगा 4, और ब्लॉक तो भाई डी है ही है, ब्लॉक क्या हो जाएगा डी। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं, उसके ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही बता सकते हैं। ओके।
तो एक बार फिर से जान लीजिए कि अगर जो है इस तरीके से सपोज कीजिए नंबर लिखा गया है 2p3, अगर ऐसा कोई नंबर लिखा गया लास्ट में, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आता है, तो आपको बता दें जो नंबर यहाँ ये लिखा गया है ये इंडिकेट करता है किसको, पीरियड नंबर को, और जो नंबर ऊपर यहाँ लिखा होता है वो ग्रुप नंबर को इंडिकेट करता है, और जो ये पीडीएफ फॉर्म में लिखा होता है लेटर, ये इंडिकेट करता है किसको, ब्लॉक को। ठीक है, ये हो गया आपका जो है फार्मूला, जिससे जो है आप जो है ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड को फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो क्या करना है आपको, आप अपनी बुक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है इस वीडियो में कमेंट करेंगे और अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, या फिर अगर पॉसिबल होगा तो उस पर भी एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ओके।